कैसा पता चलता है, तो उसके गॉड्स के बिहेवियर या कैरेक्टर और उसके मानने वालों के बिहेवियर कैरेक्टर को देखकर पता चलता है। ये कोई रीजनेबल स्टेटमेंट है सर आपके तरफ से? आपको लगता है ये रीजनेबल है? आप फिर से एक बार रिपीट करिए, क्या बोल रहे थे आप? कोई भी एक धर्म का कैसे पता चलता है कि उसमें क्या है, क्या नहीं है? वो उसका जो गॉड है और जो उसके मानने वाले हैं, धर्म के मानने वालों के बिहेवियर और कैरेक्टर को देख के पता चलता है कि उस धर्म में क्या है। ये इस चीज़ को आप रीज़नेबल मानते नहीं, हैं? नहीं, नहीं, अच्छा। नहीं, धर्म के लोगों को देखकर आप धर्म तय नहीं कर सकते भाई। 1 मिनट भाई, अच्छा। हमारे यहाँ पर एक बड़े ही हमारे खास हमारे भाई जुड़े हैं, आमिर भाई, मोस्ट वेलकम ब्रदर। जज़ाकल्लाहु खैरन आमिर भाई, आप यहाँ पर आए। बहुत-बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उम्मीद है मेरी वालेकुम आवाज़ आ रही सलाम। होगी। जी, जी आमिर भाई, हाँ, बढ़िया। मैं सैम भाई माज़रत चाहता हूँ, काफ़ी ताख़ीर से जुड़ा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मौका मिला, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने जगह भी बनाई। तमाम दोस्तों का जो सुन रहे हैं उनका अल्हम्दुलिल्लाह। भी बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी सैम भाई कैरी ऑन करें, चैप्टर 5 चल रहा है, उम्मीद है कुछ ना कुछ तो बात बनेगी। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम भी यही उम्मीद में बैठे हैं, देखिए टू फाइंड आउट ओनली, हम भी टू फाइंड आउट ओनली ही जी बैठे हैं। तो जी, टू इंशाल्लाह। फाइंड आउट ओनली बताइए, हाउ टू फाइंड आउट? तो मैं बस उसको इसको फॉरवर्ड ले जाना चाहता हूँ। आप ये बोल रहे हैं कि अ, जैसे अगर मुझे मुस्लिमों के बारे में या इस्लाम के बारे में पता करना है, तो हुँ, मुस्लिम कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसको देख के नहीं पता चलेगा कि इस्लाम कैसा है? करेक्ट। आपको कुरान पढ़नी होगी, आपको अगर देखना ही है, किसी को जी, देखना जी। है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना पड़ेगा। उसी तरह से जी, जी। अगर हमें किसी को देखना पड़ेगा सनातन धर्म को, हम कृष्णा को, राम को, आपके जो भी अवतार है या फिर महापुरुष जो लोग हैं, उनको देखना पड़ेगा या फिर आपके ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। आपको या ठीक फिर किसी और सनातनी को देखकर हम ये तय नहीं कर सकते कि ये हिंदुइज़्म है, या आप कोई ठीक है, मुसलमान को देखकर मुझे या आमिर भाई को या किसी को भी देखकर ये तय नहीं कर सकते कि ये इस्लाम है। उसके लिए आपको ठीक ग्रंथ है, पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है। तो हर एक पर्सन जो दूसरे दूसरे धर्म के बारे में नहीं जानता है, वो जब तक उसके किताब नहीं पढ़ेगा, एक हिंदू कुरान नहीं पढ़ेगा, हुँ। ये बाइबल नहीं पढ़ेगा, उसको आगे का नहीं पता चलेगा। आप ऐसा मानते हैं? आगे वाला कैसा आप बिहेव कर रहा है, कैसा क्या मान के क्यों बिहेव कर रहा है, उससे नहीं पता चलता है। देखिए, आप मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक जेन्युइन सीकर जो है ना, सीकर की बात कर रहा हूँ, एक लेमैन नहीं, रास्ता चलने वाला आदमी अगर मुसलमान को देखकर अगर कुछ बोल रहा है तो वो उसका लुकाड़ है। एक सीकर जी, जी। जो जी, जी। नॉलेज सीक करता है, वो उसको जी, सिर्फ़ जी। ग्रंथ ही देखना पड़ेगा, कुरान, हदीस या फिर आपके वेद, आपके पुराण जो भी आपके ग्रंथ वो देखना पड़ेगा, ना कि कोई इंसान को। अच्छा। मेक सेंस? पार्टली पार्टली मैं आपको बताता हूँ। जो आपने अभी हुँ, राम और वो जो शूद्र थे, शंभूकर जो भी नाम हुँ, लिया आपने, हुँ, हुँ, तो अ, हमारा सिस्टम ये अलाउ करता है, सिस्टम ये कहता है कि जो भी आप करते हैं, राम ने जो किया उसका उनको जो क्योंकि वो धरती पे आए, उन्होंने जो भी कर्म किया, ऐसा नहीं है कि राम ने ये कहा कि जो मैं करूँगा वही सही है। उन्होंने जो भी अपने सही कर्म किए, गलत कर्म किए, उनका उनको क्योंकि उनका लाइफ देखिए तो उनका लाइफ हर समय सुख का लाइफ नहीं था। उन्होंने ठीक है कुछ किया, मेरे भाई, उसका लेट्स उनको मेक इट दुःख भी सिंपल, था। लेट्स मेक इट जी सर। मेरे भाई, यस सर। लेट्स मेक इट इट इज़ सिंपल। इट इज़। यस सर। राम 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 को आप भगवान मानते हैं? नहीं, अब राम ठीक है, आप इस तरह से हाँ, वो धरती पे आए थे ये दिखाने के लिए कि अगर आप एक पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न फॉलो करेंगे तो वो उसका रिज़ल्ट होगा। वो एक आदर्श मेरा दिखाने सवाल के क्या लिए है? आए थे। जी। जी मेरा सर। सवाल क्या था? जी, जी। हम आप राम को हाँ, भगवान आपका मानते हैं, हाँ जवाब है या हाँ। ना? जी, जी। जी, जी। राम को आप हाँ। भगवान मानते हैं, ठीक है, वेरी गुड। जी, तो भाई जी, देखिए, भगवान जो है ना, भगवान जब आप जी, गॉड किसी को बोलते हैं या फिर किसी की पूजा जी, करते हैं, तो उसके जी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, जो जी। कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते हैं। गॉड के जो नहीं, क्वालिटी है ना, ऐसा वो नहीं। ऑल नोइंग है, ऑल नॉलेजेबल है, ऑल पावरफुल है। नहीं, एग्जाम्पल देता हूँ, ये राम में और यही मेरे में फ़र्क क्या रहा है? एग्जाम्पल देकर बता, 1 मिनट एग्जाम्पल देकर बताता हूँ मैं आपको। सिंपल जी, एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। राम जी सीता मैया जब लंका में गए थे, तो राम जी को पता चला कि सीता मैया की डेथ हो गई है, अफवाह आई।
तो राम जी बेहोश हो गए, सिर्फ खबर सुन ठीक के है, बेहोश हो गए। ठीक है। मैं कभी बेहोश नहीं हुआ, मेरे जिंदगी में बड़े हादसे हुए, कभी बेहोश नहीं हुआ मैं। तो राम में और जी, मेरे में फर्क क्या रहा फिर? तो सुपीरियर तो मैं हुआ राम से। तो ये गॉड की क्वालिटी नहीं है भाई, बेहोश होना एक कमजोरी की निशानी है। अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो ये कमजोरी से होता जी, है। जी, आप इमोशनली जी, डैमेज हो जाते हैं, इस वजह से आप कोलैप्स हो जी, जाते हैं। तो राम जो है ना, जी। इसके अंदर आ हम्म, जाते हैं, तो ये गॉड का कैरेक्टर नहीं है। तो इस वजह से राम कभी गॉड जी। नहीं बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चीजें हुई अच्छा। है। जैसे कि रावण को मारने के लिए उनको नॉलेज होना चाहिए था, वो सिर को मार रहे हैं, पर उसको मारना था उसकी नाभि में। सिर को मारते जा रहे हैं, मारते जी, जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, पता ही नहीं उनको कहाँ शूट करना है। जी, ये क्या गॉड की जी, नॉलेज में है? नहीं है। जी, जब सीता मैया को उठाकर लेके चले गया था रावण, 11 महीने 15 दिन या 16 दिन, 1 साल लगभग, राम जी क्या करें? जी, राम जी को पता भी नहीं था कि जी। मेरी बीवी को कौन उठाकर लेके आ गया और किस दिशा में लेकर गया है। राम जी खुद कोई हम्म, दूसरे गॉड से इबादत कर रहे थे, बोल रहे हैं कि सूर्य देवता आप मुझे बताइए, आप तो ऊपर बैठे हैं, कि मेरी पत्नी को कौन उठाकर लेकर गया और किस हम्म, दिशा में लेकर गया है, वो तो प्रार्थना कर रहे थे। तो राम हम्म, कैसा गॉड हुए फिर? हम्म, हम्म। तो वही मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सिस्टम में जो आपका गॉड जो भी है, वो ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल तरह से प्रेजेंट किया गया है। हमारे हम्म। सिस्टम में गॉड जो है वो इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि इवन गॉड व्हेन कमिंग टू द अर्थ, दुनिया में आकर, वो उन्होंने जैसी-जैसी गलतियाँ की, उनको वैसे-वैसे दुःख इसका मिले, उनको मैं जो उन्होंने फाइन भाई, अच्छी-अच्छी मैं बात माजरत की, चाहता वो उनको मैं उसका। टू फाइन भाई, मैं माजरत चाहता हूँ। आप ये जो प्रेजेंट कर जी। रहे हैं ना, प्रेजेंट किया, तो जिस तरह सैम भाई ने आपके सामने रखा कि ये नहीं हो सकता, तो उन्होंने प्रेजेंट किया कि गॉड की ये लॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये चीजें आप कह रहे हैं जिस तरह हमारे यहाँ प्रेजेंट। आप कोई वेदों से कुछ ऐसे मंडल पेश करें, कुछ ऐसे सोकत वगैरह को मंत्राज ऐसे पेश करें जिसमें लिखा हो कि गॉड कमजोर भी हो सकता है, गॉड मर भी हुँ, हुँ, सकता है, गॉड पैदा भी होता है। ये जरा पेश वहां से अगर कर दें गॉड के करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि अवतार जो हैं वो भी तो खुद डिस्प्यूटेड हैं। आपने अवतार को एज एन आर्ग्यूमेंट पेश नहीं करना, क्योंकि अवतार जो हैं वो अभी खुद डिस्प्यूटेड हैं। सैम भाई उसी के ऊपर तो बात कर रहे हैं कि राम गॉड कैसे हो सकता है, क्योंकि ये कमजोरी है। तो आपने वेदों में से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स गॉड के बताने हैं कि जो ब्रह्मा के, इंद्रा के, ईश्वर के ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हों जिससे पता चले कि जनाब इसमें हुँ, कमजोरी हुँ। भी है, लिहाजा गॉड के अंदर कमजोरी हो सकती है। ठीक है, जरा बताइए, बहुत शुक्रिया। जी। आप ये पूछ रहे जी। हैं कि ये कहाँ लिखा है कि जो भगवान या गॉड जो धरती पे आएँगे वो कमज़ोर नहीं हो सकते, नहीं वो नहीं ऑल नहीं नहीं नहीं, पावरफुल मैं होना आपसे चाहिए कुछ और उनको? पूछ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, जी, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ गॉड कमजोर हो सकता, आपने कहा आप जिस चीज को प्रेजेंट किया गया है वहां गॉड ऑल नोइंग ऑल पावरफुल है। हमारे यहाँ जो जी। प्रेजेंट किया गया है वो ऑल नोइंग ऑल पावरफुल नहीं हो सकता, वो कमजोर भी हो सकता है जैसे अवतार में आए। इसका आर्ग्यूमेंट जो है, इसकी बेस क्या ये आपकी अपनी बात है या ये किसी वेद के अंदर, किसी धर्मशास्त्र के अंदर लिखा है? वेदों से दिखा दें ज्यादा नहीं, जो बेहतर है, आप किसी और। अगर ये आपका अच्छा ठीक है, देखिए तो रेफरेंस तो मेरे को नहीं पता है, क्योंकि मैं मेरे पास जिस्ट है। जैसे आप अगर उस स्टोरी को पढ़ेंगे, जो रामायण या महाभारत की स्टोरी है, तो जो उसका जिस्ट है कि जैसे-जैसे जो चीज़ अवतार ने या भगवान ने जो डिसीजन लिया, उसका एक रिजल्ट था। तो वो रिजल्ट नहीं नहीं भगवान यही नहीं बताने नहीं आए थे कि आपका नहीं नहीं, मैं एक जो पूछ रहा जो हूँ, आप डिसीजन मैं लेंगे, आपको बताता उसका एक हूँ। रिजल्ट होगा। देखिए जी, देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ जहां गलती जी, पड़ रही है, और मैं आपसे एक जी, बात, मेरी आखिरी पॉइंट, फिर मैं चाहूंगा सैम भाई आपके साथ बात कंटिन्यू करें। जो बेस जी, आर्ग्यूमेंट है ना, वो बेस आर्ग्यूमेंट ये है कि गॉड के जी, करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। राम जी क्यों सर। गॉड नहीं, कृष्णा क्यों गॉड नहीं, हनुमान को क्यों गॉड हुँ, नहीं, काली माता गॉड क्यों नहीं, दूसरे तीसरे ये सारे हुँ, गॉड क्यों नहीं, उसकी बेस हुँ, आर्गुमेंट हुँ, पेश किया गया है कि अगर गॉड खुद ही किसी से प्रार्थना उपासना करेगा, जिस तरह राम को करते दिखाया गया, जिस तरह चक्की हुँ, हुँ, उसने पीसी, जिस तरह वो बेबस हुँ, हुँ, दिखाई दिए गए, हनुमान की हुँ, फौज के, वो हुँ, सारा बता दिया सैम भाई, दोहराने की जरूरत ही हुँ, नहीं। हुँ, राम की हुँ, हुँ। पैदाइश ही कैसे हुई, यही बहुत बड़ा एक प्रश्न है जिसका कोई जी, उत्तर जी, नहीं है। सवाल इस जी, वक्त जी। जो समस्या है वो ये है कि गॉड की वो जिसे कहना चाहिए, क्या उसके लिए बोलते हैं यार, वो जो बोलते हैं गुण, गुण कह लें हिंदी के अंदर, हुँ, हुँ, ठीक है ना, गुण। शुभ गुण। हुँ, हुँ, तो गॉड के गुण क्या हैं, ये हमें धर्मशास्त्रों से क्या पता चलता है, अवतारों के नहीं। अवतार तो खुद अभी डिस्प्यूटेड हैं। यही हुँ, वजह है हुँ। कि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने अवतारों के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया, क्योंकि वो कहते हैं अच्छा। कि वो ठीक है, बड़े थे, पुरुष थे, नेक जी, जी, लोग थे,
अगर अवतार जी नहीं थे, उन्होंने उसको जिक्र किया है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मैंने हवाला दिया है कि जहां उन्होंने जी जिक्र किया कि भाई गॉड कभी भी जन्म नहीं ले सकता, गॉड के जिस्म नहीं होता, उसकी बॉडी नहीं होती। तो इतने बड़े जी स्वामी कह रहे हैं, दैट मीन्स कि हिंदुइज्म में कुछ लोग ऐसे हैं जो वेदों के जरिए गॉड को समझते हैं, तो कहते हैं कि ये गॉड नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये कमजोर हैं, वीक हैं। आपने एक ऐसा आर्ग्यूमेंट धर्मशास्त्रों से पेश करना है, शास्त्र पेश करने हैं, रेफरेंसेस, जिसमें ये हो कि गॉड कमजोर हो सकता है, तब आपकी बात वैल्यू करेगी। अदरवाइज ये आपकी लॉजिक है। आप ये नुकसान क्यों होता है, मैं आपको ये भी बता, पहले कृष्णा को गॉड बनाया जाता है, पहले राम को गॉड बनाया जाता है, फिर उस गॉड बनाने के बाद गॉड की डेफिनेशन दी जाती है। इसे कहते हैं प्री डिटर्मिनिज्म, या आप पहले से, ये प्रीजुडिस, या आप पहले से एक चीज बनते, आप मिसाल के तौर पर सोचते हैं मैंने इस तरह का भगवान बनाना है जो इस तरह का हो। जब आप वो भगवान बनाते हैं, फिर आप कहते हैं भगवान इस तरह का होता है। भाई सवाल ही ये है कि ये भगवान हो ही नहीं सकता, उसकी बेस बतानी है। बहुत शुक्रिया, मैं समझता हूं कि मैंने जितनी तफसील से बयान किया आपको मेरा मुद्दा समझ आ गया होगा। मैं अब सुनना चाहूंगा जी जी। जी इसमें मेरी समझ ये है कि आपके और मेरे सिस्टम में गॉड्स का बहुत डिफरेंट डेफिनेशन है लेवल्स पे। मेरा बस 15 सेकंड लूंगा। जो पैगंबर सिस्टम, जो आपका सिस्टम है, उसमें गॉड बिल्कुल अलग है। उन्होंने उसने जो बनाया, आदमी को, जानवर को, धरती को, वो सब अलग अलग हैं। और जैसे आपके यहाँ जानवरों को मारने का एक परमिशन दिया हुआ है, क्योंकि वो आदमी के कैटेगरी में भी नहीं है, वो एक लेवल बिलो है, तो उनको काटने मारने के एक प्यारे भाई, मैं परमिशन माजरत है। चाहता हूँ, मैं माजरत ठीक। चाहता हूँ, मुझे, मैं बड़ी क्षमा चाहता हूँ, टोकना इसलिए पड़ रहा है, मैं आपसे मांग रहा हूँ रेफरेंस, आप मुझे फिलोसफी दे रहे हैं। फिलोसफी मैटर नहीं करती मेरा भाई। इस वक्त जो सैम भाई के सवाल की बुनियाद है, मैं उसको चाह रहा हूँ कि मैं आर्ग्यूमेंट हाँ एकेडमिक मैं बुनियाद वो आ दे जाए। सर, आप 15 मिनट, 15 सेकंड अगर सुन लेते प्लीज सर। जी जी जी। तो हमारे दिगंबर सिस्टम में सर क्या है कि जो गॉडलीनेस है वो हर एक चीज में माना गया है। परमात्मा और आत्मा की बात हुई है, तो एक जो गॉड की बात हो रही है, उसका एक अंश सब में है। राम में मैं भी है, आपसे, आप हम समझ में भी है, आप समझ आप में भी कि है। मुझे रोकना इसलिए ठीक पड़ है, रहा है, मुझे रोकना ठीक इसलिए है। पड़ रहा अभी है कि आप टाइम फिर, जाया हो जाएगा। हाँ, हाँ, फिर टाइम जाया हो फिलोसफी पे आ जाएगा। रही है। आपकी फिलोसफी पे जी देखें, जो आपने हमाओस का या पैंथिज्म का अकीदा दे रहे हैं, उस वो खुद आप देखें, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट वो होता है जो एब्सोल्यूट और डेफिनेट हो, ठीक है ना। कैटेगोरिकल आर्ग्यूमेंट को ही लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। आपने फिर उस आर्ग्यूमेंट के जवाब में एक ऐसा आर्ग्यूमेंट दिया है जो खुद डिस्प्यूटेड है। मैं उसको आसान लफ्जों में कर देता हूँ, ज्यादा लॉजिकल नहीं रखना चाहता, सादा इसमें क्या रखता हूँ। डिस्प्यूट है सर? एक मैं बताने लगा हूँ, देखें मेरी बात जी सुने। आप जो पेश कर रहे हैं कि गॉड हर चीज के अंदर होता है, ये तो आप उसके अंदर से दिखा सकते हैं, वेद के अंदर से या उपनिषद के अंदर से दिखा सकते हैं कि ऐसे ऐसे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो कमजोर होता है, वो ऑल हम्म। नोइंग नहीं होता, ये दिखाना है। असल सवाल ये है। वो सवाल जो आप मुझे, जिस चीज का आप जवाब दे रहे हैं कि वो फलां के अंदर हो सकता है, वो अभी भी ऑब्जेक्शनेबल है, उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से काफी बात हो गई। आपने स्टार्ट में कह दिया था आपके पास रेफरेंस जी। वगैरह कोई भी नहीं, इसलिए फजूल होगा बात करना। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ब्रदर, थैंक यू सर। जॉइन अस अगेन। थैंक यू सो मच। जी आमिर भाई, आगे बढ़ते हैं। जी जी, बिस्मिल्लाह। आमिर भाई, आप आने से पहले मैंने एक छोटी क्लिप बताई थी, मतलब सुनाई थी लोगों को, जी जी। कि क्या माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है यूट्यूब पर, एक्स मुस्लिम हम्म। मूवमेंट को लेकर, सनातनी मूवमेंट को लेकर, जिस तरह से ये किताबें खुल रही है तो लोगों की हाँ, धोती फट रही है। जबरदस्त, वो सुना दिया आपने, माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात। जी जी जबरदस्त। और ये देखें, ये सुनाना, अरबी का एक मकूला है कि अल फज़्लु मा शाहिदत बिहिल आदा। जादू वो, जिसे देसी जुबान में समझ लें तो जादू वो जो सर चढ़ के बोले, जादू वो जो सर चढ़ के बोले, ये दुश्मन भी कहे कि भाई काम हुआ है। बात, मकसद कहने का ये है, और उसने वहां पर एक्नॉलेज किया है, क्योंकि वो मैंने सुनी है। मैं प्रोग्राम तो माजरत चाहता हूँ नहीं सुन सका, क्योंकि जैसे ही जुड़ा हूं तो मैं आ गया आपके पास। मगर आपने जो जी बात उसमें की गई है वो 110% ठीक है, क्योंकि वही बात हम कर रहे थे। हम लोगों को 3-4 महीने पीछे चले जाए, एग्जैक्ट। कोई जरूरत नहीं। सैम भाई को एक्टिव हुए कोई 3 या 4 महीने हुए हैं, वो तो अपना अल्लाह खैर सल्ला अपना दीन का काम कर रहे थे, दावत दे रहे थे अच्छे अंदाज में। 3-4 महीने हुए हैं सैम भाई को यूट्यूब के ऊपर वो एक्टिव हुए हैं, धुआं निकाल के रख दिया। तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि तुम्हारा हो क्या रहा है, ठीक है। और आके अब कह रहे हैं जी देखें एक्स मुस्लिम और हैं, हम और हैं। भाई सारी व्यूअरशिप आपकी, सारी सुपर चैट आप, सारा चंदा आपका, उसके बाद आप कहते हो हम नहीं। यानी चोपड़ियां नाले दो दो,
खाने का टाइम आए तो आप अगली सीट पे बैठते हैं, जब लड़ाई की बारी आए तो आप बीमार हो जाते हैं। ये तरीका नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी। बेशक आमिर भाई। आगे बढ़ते हैं आमिर भाई। हमारे तेज साधु भाई आए थे, उनका कुछ माइक का इश्यू था। तेज भाई प्लीज अनम्यूट योर माइक ब्रदर। भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है तेज भाई, कुछ प्रॉब्लम है आपके माइक में। आप प्लीज थोड़ा देखिए, अपने आप को चेक करिए, आपके माइक चेक करिए, हेडफोन्स चेक करिए, या फिर हेडफोन्स निकाल दीजिए उसके बाद बात करिए एक बार। नहीं भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं लाइव चैट, आप बेफिक्र हैं, लाइव चैट हम देख रहे हैं। अल्लाह आप लोगों की मोहब्बत को, आपके जज्बे जी को कबूल फरमाए। बस वो चूंकि सैम भाई मल्टीटास्किंग इस वक्त चल रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट किया करें। माशाल्लाह, जी, जज़ाकल्लाह जी। सैम भाई कैरी ऑन। थैंक यू सो मच भाई। सनातन भाई कैसे हैं आप? मेरा कुलदीप आवाज आ भाई। रहा है? जी जी कुलदीप भाई मेरी आ आवाज रही है। ठीक है। आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया भाई। जी भाई आज बताइए कि आज क्या बताएंगे आप? इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? यस और नो? मुझे लगता है कि आपने कंपेयर ही क्यों किया, ऐसा लगता है मुझे। जी। क्योंकि कम कम अ, नहीं and- कंपेयर इसलिए किया है क्या? जवाब देता हूँ इसका। कंपेयर इसलिए किया है क्योंकि सनातनी भाई हमारे आकर बोलते हैं कि इस्लाम में ये सब बुराई चीजें हैं, हमारा धर्म बहुत अच्छा है। हाँ तो हम ये स्ट्रीम यार, इसलिए रखिए कि भाई सारे धर्म, सिर्फ सनातन धर्म नहीं, सारे धर्म जितने भी आप मानते हैं, जो जो भी मानते हैं, वो आकर बताइए कि भाई इस्लाम कैसा बुरा है और आपका धर्म कैसा अच्छा है। पर एक या क्वेश्चन फिर पूछता वो हूँ ना बोले आपको। या फिर ये स्ट्रीम स्ट्रीम ना हो। हाँ जी। ठीक है। अगर धर्म स्थापन करता है तो कौन करता है आपके हिसाब से? धर्म स्थापन करता है तो कौन करता है? कौन आपका धर्म करता है? किसने स्थापन किया? आपका नहीं, धर्म किसने रखा है? आप ऑल ओवर बताए ना, आप इस्लामी बताए जान, तो इस्लामी बताओ। नहीं बताना आपको है ना, आप सनातन धर्म से आए हैं ना, तो आप बताइए कि सनातन धर्म क्या इस्लाम से अच्छा है? नहीं, ये कंपेयर ही, मैं कह रहा हूँ कि कंपेयर ही गलत है इसका। क्योंकि पहली बात तो अच्छा। कंपेयर कंपेयर हो ही नहीं सकती। ये धर्म जो है वो एक एक तो बात हम्म सुनी होंगी कि अल्लाह के हुक्म से एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर हम्म अल्लाह के ही हुक्म से ही धर्म स्थापन होते हैं, पहली बात सैम भाई। और रही हम्म बात, और इस्लाम में लिखा है कि अल्लाह ने कहा कि हमने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे हमने नबी नहीं भेजे होंगे। हम्म, पैगाम नहीं भेजा जी। तो फिर मेरे को लगता है कंपेयर करना ही गलत है सैम भाई। हाँ। जी अच्छा, पैगाम अब देखिए, जी हाँ पैगाम जो है ना अल्लाह का सब जगह है, हम्म, आपके नजर के सामने भी है, पर लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह का पैगाम किससे क्या है और किस तरह से अलग होता है। जिस तरह से एग्जाम्पल देता हूँ, अल्लाह का जो पैगाम है इंसानियत को सपोर्ट करता है, एक दूसरे की अच्छे के लिए होता है। अब सनातन धर्म अगर आप देखेंगे उसमें कास्ट सिस्टम आता है, इस्लाम में नहीं है। अल्लाह का कानून बोलता है सब एक समान है, राजा, गरीब, भिखारी, सर्वेंट सब एक समान है। सनातन धर्म में ब्राह्मण शूद्र समान नहीं है। तो इस तरह से डिस्टिंग अलग अलग होता है इस्लाम और सनातन धर्म। तो इस्लाम धर्म सच्चाई और अच्छाई बताता है। हम ये चीज आपको बताकर आपको बताना चाह रहे हैं। हम्म। अच्छा, सैम भाई, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता ये हूँ, सिंपल हाँ क्वेश्चन है। जी। पूछो। सनातन भैया, सनातन भैया, हाँ बोलो। आप रोटी ज्यादा पसंद करते हैं या चावल? और चावल। हाँ, तो दोनों ही अल्लाह ने दिए हैं, ईश्वर ने, तो क्यों कंपेयर करते हैं? कंपेयर नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सा कंपेयर थोड़ी नहीं, होता है। क्यों? ये तो दोनों तो लॉजिक, ईश्वर ने, दोनों ईश्वर ने ये दिए हैं तो ना, उसकी वजह है ना कोई। ऐसा नहीं चावल की रहता, को वजह ऐसा अच्छे नहीं लगते रहता। हैं। ये हाँ, धर्म की बात, ये धर्म की बात है आमिर भाई, ये रोटी और आप चावल नहीं की नहीं, बात नहीं। धर्म की आपने जो लॉजिक दिया ना, देखें, अगर धर्म की बात होती ना लॉजिक सिर्फ, में तो बता देना, मैं आपने उसका लॉजिक आंसर पता भी है देता ना आमिर भाई। क्या? आमिर सुने भाई सुने मैं जरा, आंसर भी देता ना क्या उसका। आप उस सवाल को हल्का ले गए हैं, उसको समझे। मैंने जो आपकी पॉइंट रखा आवाज है, नहीं आ रही आपने आमिर जो भाई। logic- आएगी आएगी, सबको आ रही है आएगी। आमिर भाई, आ रही है, हाँ, आ रही है आएगी आमिर भाई। आएगी आएगी। वो तो आपको आपको नहीं आएगी सिर्फ, वो बाकी सबको आ रही होगी। अच्छा, लॉजिक हम्म जो आपकी थी, वो लॉजिक ये थी कि धर्मों का हम्म कंपेयर इसलिए नहीं करना चाहिए कि सब तो ईश्वर ने दिए। आपने कुरान की दो आयतें पढ़ दी कि जी सब उसने दिए। हम्म हम्म हम नहीं ये कह रहे कि हाँ हर कौम के हम्म अंदर उसने भेजा, नहीं कह रहे। इसी लॉजिक के ऊपर मैं ये चीज कह रहा हूं कि फिर रोटी जो खाते हैं उसको कंपेयर क्यों करते हैं? वो भी तो ईश्वर ने दी है, सब बराबर खाएं।
कोई चावल ज्यादा खाता है, कोई रोटी ज्यादा खाता है। क्यों? क्योंकि किसी को अच्छी लगती है। आपको, आप सनातन हो, आपको सनातन अच्छा लगता है, उसके अच्छे होने की वजह आपसे पूछी है। ये क्यों हाँ। फरार क्यों है, ये परेशानी क्यों है कि कंपेयर क्यों नहीं? क्योंकि घर वापसी के टाइम पे तो कहते हैं इस्लाम में औरत आधी अकल है, आधी गवाही है, पर्दे की जबरदस्ती है, 4 शादी है, हलाला है, लौंडी है, जिहाद है, 6 साल की बच्ची है, बहू है, फलाना है। ये तो लिस्ट आपने लंबी पूरी कॉपी इंसाइक्लोपीडिया निकाल के रखा होता है घर वापसी के लिए, अभी वो निकाल लें जी। फिर मैं कहना चाहता हूँ, फिर एक्स मुस्लिम और आप में क्या फर्क है? कुछ भी हाँ। फर्क नहीं। वो आपको लग रत्ती रहा है भर ना। का भी मैं नहीं फर्क मैं बता लगना दिख हाँ, रहा है मेरे फर्क को। फर्क मैं बता देता हूँ, फर्क मैं बता देता हूँ, फर्क मैं बता देता हूँ। फर्क ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, और हिंदू भी उसमें बैठे हैं, इस्लामोफोबिया। और हम इस्लाम की हक्कानियत के खिलाफ जितने नजरियात हैं या जितने समझते हैं कि वो ठीक है, हम उनको चैलेंज कर रहे हैं। सिंपल, ये फर्क है। वो क्या कर रहे आप हैं? चाइनीज हिंदू आप होगा वो भी चाइनीज इस्लाम पे बोलेगा, सुने जरा, हिंदू होगा वो भी इस्लाम पे बोलेगा, ईसाई होगा वो भी इस्लाम को गाली देगा, मुल्हिद होगा वो भी इस्लाम को गाली देगा, मुर्तद होगा वो भी इस्लाम को गाली देगा, राजनीति करेगा वो भी इस्लाम को गाली देगा, गोरा होगा वो भी इस्लाम। सारे एक परचम के नीचे बैठ गए हैं, हालांकि आपस में एक दूसरे से चोटी का इख्तलाफ है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मगर इस्लाम के खिलाफ सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये फर्क है। हम एक तरफ हैं, वो एक तरफ है, ठीक है। और भी बड़े फर्क हैं, मगर ये काफी है। आपका हो गया क्या? आपका जी, हो गया? आमिर भाई। सनातन सनातन भाई, अभी आते हैं आज की स्ट्रीम के टॉपिक के ऊपर। आप बताइए हाँ, कुछ चीज़ जो सनातन धर्म में बेहतर है आपको लगती है? सनातन धर्म में सब अच्छा है, पर लोगों ने उसको करप्टेड कर दिया। जो बोलता हूँ सच बोलता ठीक है, हूँ। अच्छी चीज़ बताइए। ठीक है, अच्छी चीज़ बताइए। अच्छी चीज तो बहुत है, जैसे बताइए। अ, हुँ, जैसे हमारी कृष्ण जी आए, राम जी आए, उसके बाद बहुत सारे पैगंबर आए हमारे इसमें। मेरे भाई पैगंबर। आपको मेरे भाई आपको वो चीज़ बताना है जो इस्लाम में नहीं है, सिर्फ़ आपके धर्म में, और वो जो अच्छी चीज़ है। मैं ये कंपेयर ही चीज़ नहीं करता बताना ना है सर। आपको। ये अल्लाह ने स्थापन किया धर्म है, वो भगवान ने स्थापन किया धर्म है। ये आपकी सोच में है श्याम भाई। कोई एक बात बताता, मैं आपको एक बात बताता कि ठीक है। हुँ, हाँ, तो सुनो। तो ये धर्म में कुछ बातें गलत लिखे, जैसे इस्लाम धर्म में अगर हदीस अगर गलत हो, अगर वो कुरान से कम मतलब हुँ, मेल नहीं खाती हो, तो वो हदीस को नहीं मानते। जैसे हमारी इसमें भी हुँ, ये जो है ना, गलत बातें लिखी हुई है। जैसे आप कहते हैं शिवलिंग, ये शिवलिंग ये हिंदी वर्ड नहीं है, ये संस्कृत वर्ड है। आप देखो हुँ, नहीं तो शिवलिंग संस्कृत वर्ड है या अच्छा, हिंदी हुँ। ये वर्ड है। रूल आपने दिया है, मादत आपको रोक रहा हूँ, ये जो इससे रूल क्या? आप बड़े आसानी से, कई सनातनी आके, सॉरी सैम भाई, ये कई सनातनी आके हमें रूल सिखा रहे जी, जी। होते हैं कि जी जैसे आपकी ज़ईफ हदीसें होती हैं, जैसे आपकी मौजूद रवायतें हैं, जैसे कुरान से हदीस टकराए, ये बड़ी स्वीट मीठी मीठी बातें करते हैं। भाई हमारे पास नहीं ये नहीं नहीं, उसूल कुरान स्वीट से स्वीट मौजूद बात है। नहीं करो आमिर भाई। आमिर एक भाई, मिनट सुन ले जरा, मैं मुझे सुन बातों का लेना, आपकी झूलने बात नहीं, हमने सुनी सनातन भाई। कूल कूल भाई, जो कूल सच कूल, को नो बोलता हूँ मैं कूल आमिर भाई। भाई, कूल भाई, थोड़ा रुक जाए एक मिनट। आप मुझे अच्छे हाँ हाँ। सनातनी लग रहे हैं, क्योंकि आप अल्लाह वर्ड यूज करके अपने लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम आपको दूसरे सनातनियों से मुख्तलिफ समझते हैं, क्योंकि कई सनातनी, मेजोरिटी ऑफ द सनातनीज अच्छे लोग ही हम समझते हैं, बीच में कोई गिनती के कुछ हैं खन्नास जिनमें भरा हुआ है, वो कहते हैं जी अल्लाह अरबों का है फलाना। हम कहते हैं ईश्वर और अल्लाह सबका एक ही है, एक ही है। आपने बात मैं की, भी हमें मानता अच्छा हूँ। लगा। आप भी ऐसे मानते हैं, आप हमारे जी। जनाब भाई हैं, हम आपको गले में लगाते हैं। सनातन धर्म में इस भी अल्लाह का नाम है, जिक्र है। हाँ, जबरदस्त, तो आपसे हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। हम चाह रहे हैं कि इस टॉपिक, जिस तरह सैम भाई ने कहा है, वो टॉपिक वो है जो ये कहते हैं जी इस्लाम नीचे है और हमारा धर्म ऊपर है। तो हम हुँ, कोई इस तरह की बात, हुँ। सैम भाई का बिल्कुल मकसद नाउज बिल्ला ये नहीं है कि हिंदुइज्म को टारगेट किया जाए, क्रिटिसाइज किया जाए। आप अगर अच्छे सनातनी हैं और इस्लाम के साथ मिलकर चलते हैं, आप हमारे भाई हैं, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है मेरा प्यारा भाई। सिर्फ एक बात मैं आपको कहूंगा सनातन भाई, मूर्ति पूजा या ये जो इस किस्म की जो वाहियात चीजें पुरानास के अंदर लिखी हैं, इससे यारा रुजू कर लो। आप माशाल्लाह कुरान के भी मुझे ज्ञानी लग रहे हो। आप क्या मैं समझते हो, इस चीज को मैं जस्टिफाई क्या करती कहता हूँ, है मूर्ति पूजा करने को? 3-4 साल हो गए मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ। एक अल्लाह की इबादत कर मतलब एक अल्लाह को अल्लाह मानता हूँ। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। देखा, मुझे मुझे आपकी कुछ बातों से लगा था, मैंने कहा कि आप ना ऐसे कोलैटरल डैमेज में रगड़े जाएंगे। आप एक अच्छे इंसान हैं, माशाल्लाह, नहीं, वो जबरदस्त। बराबर वो बराबर है। हमारे सनातन धर्म में कुछ किताबें बहुत करप्टेड है। जैसे अल्लाह की किताब है, हुँ, गीता भी है, तो उसमें भी कृष्ण जी का नाम डाल दिया है। हम्म हम्म
क्योंकि गीता में लिखा है वो भगवान यानी अजन्मा, आप अभोक्ता, असोच, अकर्ता है। आप मुझे सनातन भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं, यानी आप मूर्ति पूजा छोड़ दी 3-4 साल से, यानी अब जो राम ये जितना अवतार मानते हैं, आप इनको पैगंबर मानते हैं, ये खुदा तो नहीं ना, ईश्वर तो नहीं ना? खुदा नहीं, ईश्वर नहीं है, भगवान। ईश्वर तो एक ही है। ये देवता हम्म, है, देवता और भगवान में बहुत अंतर है। देवता ठीक है, 33 करोड़ है और भगवान एक ही है। ठीक है, ठीक है, चलें, चलें, इसको भी हम थोड़ा सा बेहतर। सिर्फ सैम भाई, आप ठीक ये है। बात कहना करना चाहता चाहेंगे, आप था कर लें, कि मुझे ये आप अच्छे भाई अगर, लगे। सैम भाई, आप जो कह जी रहे हैं ना सनातन धर्म के जी बारे में, सनातन में। गलत वे से कह रहे हैं, क्योंकि आप जागरूकता नहीं फैला रहे, नफरत फैला रहे। मुझे ऐसा लगता है, जो सच है, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे मुझे नहीं, पर आप जो कह रहे हैं जागरूकता नहीं फैला रहे, आप क्या कर रहे हैं, उसमें नफरत फैला रहे नहीं हैं नहीं आप। नहीं 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 तरीके से नहीं 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 समझा। जी नहीं जी, नहीं, मैं ऐसी आपको बताता हूँ। ऐसी मैं कोई आपको बात नहीं। बताता हूँ सनातन जी, धर्म, सनातन भाई देखिए, हमारे पास आपके जैसे भी समझदार कॉलर आते हैं, हम उनसे तमीज से ही बात करते हैं। हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमें आपके किताब से कुछ लेना देना नहीं है। आपकी किताब में जो लिखा है हम वही पढ़कर बता रहे हैं। कुछ सनातनियों को जो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं और जो बोलते हैं कि इस्लाम में गंदगी है, सनातन धर्म अच्छा है, हम उन लोगों के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि आमिर भाई आपको अभी बोले कि मैं आपको गले लगाता हूँ, आप हमारे भाई है, मैं भी आपको गले लगाता हूँ भाई। मैं स्ट्रीम स्टार्ट किया ही इस तरह से हूँ कि भाई यहाँ पर दो तरह के सनातनी होते हैं, एक अच्छे होते हैं, एक बुरे होते हैं, सब जगह होते हैं ऐसे लोग। तो जो समझदार अच्छे सनातनी हैं, जो धर्म के बारे में जानते हैं, जो लड़ाई नहीं करना चाहते, जो पीस को प्रमोट करना चाहते हैं, हम उनके साथ हाथ मिलाते हैं। आप हमारे भाई हैं, हम आपसे गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। आपसे हमें कोई गिला नहीं है भाई। हम उनके लिए स्ट्रीम रख रहे हैं जो बोलते हैं कि सनातन धर्म सबसे ऊपर है, इस्लाम सबसे नीचे है, इस्लाम गंदा है। हम उनके लिए स्ट्रीम रख रहे हैं भाई। तो ऐसे लोगों को आप बताइए कि इस्लाम ऐसा नहीं है और सनातन धर्म भी वैसा नहीं है। थैंक यू सो मच भाई। और नफरत की बात जहां तक रही सनातन भाई, जहां तक नफरत की बात रही मेरा प्यारा भाई, हमने ना मारकाट की बात की है, ना कभी इसको हम इंडोर्स करते हैं। हम तो कहते हैं पीसफुली हिंदू और मुसलमान को हैंड इन हैंड एक सोसाइटी के अंदर अच्छे से रहना चाहिए। हमने कभी प्रमोट नहीं किया गला काटने को, इन चीजों को, कभी भी इन चीजों को बिल्कुल। पसंद नहीं करते। अमन के साथ रहना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, हमने जो ये प्रोग्राम्स रखे हैं, सैम भाई बारहा ये कह चुके हैं, इनके अबाउट में लिखा है, इनकी डिटेल में, यानी इतनी बार हम लोग ये दोहरा चुके हुए हैं सनातन भाई, कि देखे मुझे समझ आई ना, मुझे इशारे आपकी 2-3 जुमलों से, टर्म्स जो आपने बोली, मुझे इशारा मिला कि आप एक अच्छे इंसान, मैंने फौरन पकड़ लिया कि यार ये बंदा अच्छा है, इस बंदे के साथ हम उस तरह बात ना करें जो नॉर्मली इस्लामोफोब्स होते हैं या इस्लाम को गाली गलौज करते हैं। आप एक अच्छे इंसान हो, देखो हमने फौरन अपना तरीकाकार नॉर्मल कर लिया। हमें यार कोई अल्लाह माफ करे, हमें कोई जाति दुश्मनी है, हमने कोई जागीर लेनी है आपसे, या हमने कोई खुदा ना खास्ता कोई आपसे प्रॉपर्टी हथियानी है, नहीं। आप भाई हो हमारे। इस्लाम के खिलाफ जो बोलेगा, हमें अपनी आइडियोलॉजी के डिफेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए बोलना है। अब जितने एक्स मुस्लिम्स हैं उनको धंधा करवाने वाले मेजोरिटी सनातनी है, नेशनल टीवी पर बुलाकर पूरा बैक एजेंडा लेकर चल रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, ये भी हमें बता दीजिएगा, ताकि हमें पता चले आप एक अनबायस्ड बंदे हैं, न्यूट्रल हैं। जो भी एक्स मुस्लिम कर रहे हैं वो पूरी तरह गलत कर रहे हैं। वो सिर्फ अपनी सोच नहीं, दुनिया में नफरत बांट रहे हैं। क्योंकि देखो, वैसे अल्लाह की पकड़ तो बहुत है, कोई नहीं छूट सकता उससे, आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा। तो बेशक। दूसरी बात ये है कि लोगों की थिंकिंग बदल रहे, वो कि इस्लाम के नजरिए बदल रहे। क्योंकि कुछ सनातन भाई पढ़ते नहीं है, सिर्फ देखते हैं, और देखने के बाद वो ऐसी सोच बना लेते हैं, और फिर ऐसे ही नफरतें बढ़ती चली रहती है। तो उसके वजह से मैं इसीलिए आ रहा था कि ये सनातन धर्म भी उस अल्लाह ने ही स्थापन किया है, मैं वो गारंटी देता हूँ। आप किसकी भी कसम खा के उठा के कहते हो, मैं कहता हूँ, मैं झूठी कसम कभी नहीं खाता। तो इसकी वजह से हमारा मुझे जो आप, हाँ, तो हमारा इसकी मानना वजह भी से है, मैं, हमारा मानना भी है, हमारे कई स्कॉलर्स का मानना भी यही है कि हिंदू धर्म जो है, ठीक है, करप्ट हुआ, फैब्रिकेट हो गया, इसमें कुछ मामला गलत गलत चीजें हुई, मगर इसकी जो बेस है वो ईश्वर की तरफ से ही है। ठीक है, हम कुरान के अंदर लिखा है वली कुल्ली कौमिन हाद, हर कौम के लिए एक हिदायत करने वाला आता है। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं वली कुल्ली अजलिन किताब, हर जमाने के लिए एक लॉ होता है। ठीक है, हर जमाने के लिए, हर टाइम के लिए एक लॉ होता है। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कद कससना औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वरुसुलन कद कससनाहुम अलैका वरुसुलन लम नक्सुसहुम अलैक। कुरान में अल्लाह कहते हैं वरुसुलन, कितने ही ऐसे मैसेंजर्स पैगंबर हमने भेजे, कससनाहुम अलैक, जिनका किस्सा, जिनका वाकया हमने आपको बयान किया, वरुसुलन लम नक्सुसहुम अलैक, और कितने ही ऐसे पैगंबर हैं जिनका किस्सा अभी हमने आपको बयान नहीं किया। कुरान ये कहता है कि कितने पैगंबरों का जिक्र अभी कुरान में नहीं है, उनकी जरूरत नहीं थी बयान करने की या इतनी डिटेल की।
मगर उनका बेस दे दी। इससे पता चलता है कि बहुत से ऐसे रसूल कुरान के मुताबिक गुजरे हैं दुनिया में जिनका जिक्र कुरान में नहीं है। दैट मीन्स कि हम अगर उनको रसूल यानी अगर श्री कृष्णा या श्री राम रसूल थे और ये स्टोरीज झूठी हैं, वो पैगंबर थे, हम उन पर भी ईमान लेकर आते हैं। मगर चूंकि मामला अभी शुभ वलाकिन शुभ हलहुम, मामला तशाबुह